1150 से जायद नंबर लेने वाला एक बच्चा उम्मीद, मेहनत और एतमाद के साथ रीचेकिंग के लिए गया। उसे लगा शायद एक आध नंबर मजीद मिल जाए, मगर जब कॉपी वापस आई तो इस पर सिर्फ टिक के निशान थे। न कोई गलती की निशानदही, न कोई कटिंग। जैसे चेकर ने कलम से नहीं, अपनी मर्जी से फैसला दे दिया हो। बच्चा हैरान हुआ, परेशान हुआ, और फिर दिल बर्दाश्ता हो गया जब उसने कंट्रोलर से पूछा कि क्या ये जायज है। जवाब आया, अल्लाह से दुआ करें, हम कुछ नहीं कर सकते। खुद तालिब इल्म की जबानी सुनिए। अच्छा बाबा, मैंने रीचेकिंग करवा ली है, जाके सेंटर में जाके मैं पेपर चेक कर आया हूँ। बाकी ये है कि उसने ये मामला कोई भी बिल्कुल भी नहीं था कि उसने नंबर की मिस काउंटिंग की हुई है, बल्कि उसने सारी काउंटिंग सही की हुई है। लेकिन उसने पता नहीं किस असूल के तहत चेक किया हुआ है कि एक भी उसने गलती नहीं निकाली हुई किसी भी क्वेश्चन के अंदर, लेकिन हर क्वेश्चन पे टिक लगा के उसने नंबर आधे दिए हुए हैं। इवन कि बच्चे कितना भी आउटस्टैंडिंग करे ना, ऐसे को वो लेकर जाते हैं 5 से 6 सफों तक। मैंने सुकून से बैठ के लिखा था 8 सफों का मजमून, उसमें शेर, तशरीहात, हवाला जात, ये वो सब कुछ। लेकिन उसमें भी उसने चेक करके 15 में से 8 नंबर दिए हुए हैं। मैंने तो खुद, जो उधर कंट्रोलर बैठा हुआ था, मैंने उसे कहा सर आप मेरा पेपर देखिए, मुझे बताएं इसमें क्या गलती है, गलती क्या है इसके अंदर, ये उसने मेरे नंबर आधे आधे काटे हुए हैं। उसने कहा बेटा अल्लाह से कहो, वो इंसाफ करने वाला है, हम उस चेकर को कुछ भी नहीं कर सकते। जो कुछ उसने चेक किया है वही आपके सामने है। तो बस फिर यही केस है, बाकी इनका सोल यही है, हम कुछ नहीं कह सकते जिसने भी चेक किया है। ये वो जमला है जो हमारे हर उदारे की दीवार पर लिखा जा चुका है, चाहे वो तालीम का हो, इंसाफ का, सेहत का या रोजगार का। लेकिन असल सवाल निजाम का नहीं, सवाल उन हाथों का है जो इस निजाम को चलाते हैं। हम जहां फायदा देखते हैं, वहां सिस्टम ठीक लगता है। जहां नुकसान हो, वहां सब कुछ बुरा लगने लगता है। हो सकता है कि कागज पर चंद नंबर कम हों, लेकिन दिल से निकली हुई दुआ और दिल से निकली हुई कभी जाया नहीं जाती। हमें अपने ज़मीर की रीचेकिंग करनी है, वरना ये सिस्टम तो कभी नहीं बदलेगा।